नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल एवं राजस्थान किसान यूनियन, आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, मानव साइकोलॉजी में एक बात कही गई है कि जो जिस मानसिकता का होता है वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वो उसी मानसिकता से उस क्षेत्र में काम करे। जिसका एक बहुत शानदार उदाहरण आप लोगों के बीच में आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे एक धर्म सभा हो रही है और उस धर्म सभा में किसी छठे हुए बदमाश जो रोज गुंडागिर्दी बदमाशी करके आता हो, उसको उसकी व्यवस्था का जुम्मा दो। वो सबसे पहले उस व्यवस्था के जुम्मा लेने के बाद कोई डंडी या डंडा ढूंढेगा, वो नहीं मिलेगी तो पेड़ तलाश करेगा, पेड़ की डंडी तोड़ने की कोशिश करेगा। पेड़ की डंडी हाथ नहीं लगी तो उसकी भाषा में शालीनता नहीं होगी, उसकी भाषा में जिसको ठसका कहते हैं या जिसको शारीरिक बल की भाषा कहते हैं, वो ठसका होगा। किसी ने व्यवस्था के बारे में उसे 2 बार पूछ लिया, दूसरी बार पूछने पे फटाक बाएं चढ़ा के कह देगा बताऊं क्या, या जा रहा है, धक्का मार के उसको पीछे धकेल देगा। ये उसकी मानसिकता है। उसी धर्म सभा में किसी व्यापारिक मानसिकता के व्यक्ति को जो सारे दिन ले दे के काम करता हो, वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, मानसिकता की बात यहाँ चल रही है, किसी जाति की नहीं। व्यापारिक मानसिकता का व्यक्ति, उसको अगर उस धर्म सभा की जिम्मेवारी दी जाएगी तो वो क्या करेगा, वो तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिस जो 10, 20, 50 रुपये उसको जेब में खर्चे पानी के डालेगा और कहेगा यार ये व्यवस्था कर, और खुद एक साइड खड़ा होकर के कहेगा ये ठीक है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। वो इस भाषा में बात करेगा और उसी धर्म सभा की व्यवस्था किसी सामाजिक और धार्मिक चिंतन के मानसिकता के व्यक्ति को दी जाएगी तो वो कहेगा भाई साहब आप भी रह जाओ और मैं इस व्यवस्था को देखता हूँ। उसकी भाषा में ठसका नहीं होगा, उसकी भाषा में बेईमानी नहीं होगी, उसकी भाषा में समर्पण होगा, उसकी भाषा में आत्मीयता होगी। और वो जो भी उस धर्म सभा में आने वाला होगा, व्यवस्था के बारे में 1 बार 2 बार 3 बार पूछेगा तो उसको ये नहीं कहेगा बाएं चढ़ा करके बताऊं क्या, उसको ये कहेगा भाई साहब बहन जी आप पधारो, मैं आपको बता के आता हूँ, और उसको गंतव्य को पहुँचाने का प्रयास करेगा। ठीक इसी तरह ये जिसको देश की राजनीति नाम दिया है, ये क्षेत्र सेवा का क्षेत्र रहा है और इसके मार्फत समाज में सर्वश्रेष्ठ सेवा की जा सकती है, ऐसा सभी विद्वानों का मानना। और इस सेवा के क्षेत्र में सामाजिक मानसिकता के लोग अगर अग्रणी रहेंगे तो वो देश के निम्नतम तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, काम करेंगे। देश के ऊपर भ्रष्टाचारियों का, गुंडों का, बेईमानों का वर्चस्व कभी भी पैदा नहीं होने देंगे। ये उनकी मानसिकता है। और अगर इस पे किसी व्यापारिक मानसिकता के लोगों को बैठाया जाएगा, वो सबसे पहले आकर के और अपने लाभ के लिए इस देश को बेचने का काम करेगा, उस सत्ता का लाभ अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने परिवार के निजी स्वार्थ के लिए काम में लेगा। और अगर किसी गुंडे को इस व्यवस्था को सौंप दी जाएगी तो वो सबसे पहले गुंडागिर्दी करने के लिए, उसका जो विरोध करेगा उसको तहस नहस करने के लिए सारे व्यवस्था पर कब्जा करेगा। आज इस देश में ये दोनों मानसिकता के लोग हावी हैं, व्यापारिक मानसिकता के और गुंडे की मानसिकता के लोग। उनका इतिहास, जिनका निजी जीवन ठीक नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते। 2 रूप एक व्यक्ति के कभी नहीं हो सकते। मानसिक स्थिति उसकी 2 तरह की नहीं हो सकती। या अगर वो निजी जीवन में ठीक नहीं है तो सार्वजनिक जीवन में वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसकी भाषा कुछ और होगी और उसका कर्म कुछ और होगा। यही आज देश के अंदर हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमने जो पार्टियों के पिछलग्गू बने हुए हैं, जिनको एक दूसरे अंधभक्त कहने लगे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं। हमें इन बेईमानों को, इन देशद्रोही लोगों को, इन भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने देश को तहस नहस करने की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, इनको सत्ता से बाहर धकेलने के काम करने की आवश्यकता है। यही संदेश आज मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।